जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। आज हम बात करेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन और महात्मा गांधी के बारे में। बड़े आश्चर्य की बात, अल्बर्ट आइंस्टाइन जाने माने भौतिक वैज्ञानिक जिन्होंने सापेक्षतावाद के सिद्धांत को जन्म दिया, E=mc² का महान सिद्धांत, उसके भी वे जन्मदाता। और महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी। अल्बर्ट आइंस्टाइन और गांधी जी जीवन में कभी नहीं मिले, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन महात्मा गांधी और उनके अहिंसा के सिद्धांत के बहुत बड़े प्रशंसक थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन महात्मा गांधी की खूब तारीफ करते हैं। अपने तमाम इंटरव्यूज़ में, अपने तमाम आलेखों में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी की बेहद तारीफ की है। गांधी जी के 70वें जन्मदिन पर 1939 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक वक्तव्य जारी किया था। उस वक्तव्य का एक छोटा सा अंश यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, बता रहे हैं। अपने लोगों का एक नेता किसी भी बाहरी ताकत के द्वारा असमर्थित, एक राजनीतिज्ञ जिसकी सफलता तकनीकी उपकरणों पर निर्भर नहीं है, कलाबाजी पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसके स्वयं के व्यक्तित्व की विश्वसनीयता पर निर्भर है, व्यक्तित्व की क्षमता पर निर्भर है। एक ऐसा अजेय योद्धा जिसने ताकत के इस्तेमाल से हमेशा नफरत की है। एक बेहद बुद्धिमान और विनम्र इंसान जो बेहद सुलझे हुए ढंग से और लगातार काम करता है, जिसने अपनी सारी ऊर्जा को मानवता के उत्थान में और सर्वस्व की भलाई के लिए समर्पित कर दिया है। एक इंसान जिसने यूरोप की क्रूरतापूर्ण निर्दयता का साधारण मानव की गरिमा से डटकर सामना किया है और इसमें हमेशा उच्चता और उत्कृष्टता के साथ उभरा है। आने वाली पीढ़ियां बहुत संभव हैं कि यह बहुत मुश्किल से विश्वास करेंगी कि इस तरह के किसी हाड़ मांस और खून वाले व्यक्ति ने कभी धरती पर चहलकदमी की होगी। सन 1950 में आइंस्टाइन को भारतीय मूल के एक अमेरिकी पत्रकार ने पत्र लिखकर पूछा था कि हाइड्रोजन बम का विरोध करते हुए आइंस्टाइन क्यों नहीं गांधी जी की तरह आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आइंस्टाइन ने 24 मार्च 1950 को एक पत्र के द्वारा दिया था। इस पत्र में आइंस्टाइन ने लिखा था, मैं यह बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूं कि आपने अपने हालिया पत्र में जो सलाह दी है वह स्वाभाविक है, क्योंकि आप भारत के लोगों के बीच रह रहे हैं, लेकिन अमेरिका के लोगों की मानसिकता अलग है। मुझे अच्छी तरह से यकीन है कि जिस कार्य की आप सलाह दे रहे हैं उसका वैसा परिणाम नहीं आएगा जैसा कि आप उम्मीद कर रहे हैं। इसके विपरीत अमेरिका में इसे अक्षम्य अभिमान की अभिव्यक्ति माना जाएगा। इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि मेरे अंदर गांधी जी और सामान्य रूप से भारतीय परंपरा के लिए महानतम प्रशंसा के भाव नहीं है। मैं महसूस करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और यह अंततः लाभदायक भी सिद्ध होगा। मैंने गांधी जी और नेहरू जी की किताबों को वास्तविक सराहना के साथ पढ़ा है। अमेरिका और रूस के टकराव में भारत की तटस्थ रहने की और कठोर रूप से तटस्थ रहने की योजना, शांति की जरूरत और विश्व की समस्याओं के समाधान की दिशा में राष्ट्रों के स्तर से ऊपर उठकर सोचे गए समाधान को प्राप्त करने में गुट निरपेक्ष देशों के संगठित प्रयास का नेतृत्व करेगी। कुछ ही समय बाद 16 जून सन 1950 को अमेरिका में रेडियो को दिए गए एक साक्षात्कार में आइंस्टाइन ने कहा था, मुझे विश्वास है कि गांधी जी के विचार हमारे समय के सभी राजनीतिज्ञों से श्रेष्ठ थे। हमें उनके विचारों के अनुरूप कार्य करने के प्रयास करने चाहिए। अपने किसी भी कार्य के लिए संघर्ष करते हुए हमें हिंसा से बचते हुए
जो हमें गलत लगता है उसमें शामिल ही नहीं होना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन महात्मा गांधी के आजीवन प्रशंसक रहे। जब भी युद्धों से निजात पाने की दिशा में चर्चा होती थी तो अल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा गांधी जी और अहिंसा के उनके सिद्धांतों का जिक्र करते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन की विचारधारा पर महात्मा गांधी और अहिंसा का काफ़ी प्रभाव रहा। 1950 में एक रिकॉर्डेड ऑडियो में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी के बारे में कहा था, मुझे भरोसा है हमारे समय के सभी राजनैतिक महापुरुषों में महात्मा गांधी के विचार सर्वाधिक विद्वतापूर्ण हैं। यह द्वितीय विश्व युद्ध के काफ़ी पहले का समय था और गांधी जी की छवि भारत में एक सशक्त राजनैतिक ताकत के रूप में बन चुकी थी, मगर वैश्विक तौर पे तब भी उन्हें बहुत ख्याति नहीं मिली थी। सन 1931 में जब गांधी जी के मित्र सुंदरम आइंस्टाइन के घर उनसे मिलने गए थे तो आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी के नाम एक संक्षिप्त पत्र लिखा था। आदरणीय गांधी जी, इन पंक्तियों को आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपके मित्र का सहारा ले रहा हूं, जो अभी मेरे घर में उपस्थित है। आपने अपने कार्यों के जरिए यह प्रमाणित किया है कि हिंसा के बिना भी सफलता हासिल कर पाना संभव है, यहाँ तक कि उन लोगों के साथ काम करते हुए भी जिन्होंने हिंसा के माध्यम का त्याग नहीं किया हो। मुझे आशा है आपका उदाहरण आपके देश की सीमाओं के पार पूरे विश्व में मानवता तक पहुँचेगा और एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ताकत बनने में सहायक होगा जिसका सब सम्मान करेंगे, जो युद्धों और विवादों को खत्म करने के संबंध में निर्णय लेगी। आइंस्टाइन और गांधी जी अपने जीवन काल में कभी नहीं मिले। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और आइंस्टाइन की जब मुलाकात हुई थी तो दोनों के बीच में तमाम विषयों पर बातचीत हुई थी, जो कि बहुत चर्चित है, उत्कृष्ट भी है। काश कभी महात्मा गांधी और आइंस्टाइन भी मिलते तो संसार में मानवता से जुड़े तमाम विषयों के साथ साथ विशेष रूप से अहिंसा और शांति पर बेहतरीन बातचीत होती। अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे जाने माने वैज्ञानिक के लिए, जिनका IQ विश्व में सर्वाधिक माना जाता है, विश्व के जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने महात्मा गांधी को विश्व में सबसे विद्वतापूर्ण व्यक्ति कहा। आइंस्टाइन के विचार बेहद प्रासंगिक हैं, बेहद प्रामाणिक हैं और हम सबको महात्मा गांधी के बारे में एक नई सोचने की दृष्टि प्रदान करते हैं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।